राजस्थान की शाही धरती अपने इतिहास, वीरता और गौरवशाली कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी ही एक कहानी है मेवाड़ की राजकुमारी पद्मावती की, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। राजकुमारी पद्मावती का जन्म राजस्थान के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ में हुआ था। वह मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह और रानी नादिनी की पुत्री थीं। पद्मावती बचपन से ही अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और लोग उनकी तुलना चांद से करते थे। पद्मावती न केवल सुंदर थीं, बल्कि वह घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में भी निपुण थीं। उन्हें राजनीति और कूटनीति का भी गहरा ज्ञान था। यह गुण उन्हें एक आदर्श राजकुमारी बनाते थे और उनके पिता उन्हें अत्यंत प्रिय मानते थे। महाराणा रतन सिंह ने पद्मावती का विवाह मेवाड़ के राजा रतन सिंह से करवा दिया। रानी पद्मावती की सुंदरता की चर्चा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार तक पहुंची। खिलजी, जो अपनी महत्वाकांक्षा और क्रूरता के लिए जाना जाता था, उसने पद्मावती को पाने की ठान ली। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का फैसला किया। हालांकि मेवाड़ के योद्धाओं ने उसका डटकर सामना किया और उसे रोकने में सफल रहे, लेकिन खिलजी अपनी चालबाजी के लिए कुख्यात था। खिलजी ने राजनैतिक चाल चलते हुए मेवाड़ के राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह सिर्फ पद्मावती की एक झलक देखना चाहता है और इसके बाद बिना युद्ध किए वापस लौट जाएगा। यह प्रस्ताव सुनकर मेवाड़ दरबार में मतभेद हुआ, लेकिन रानी पद्मावती ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनके कारण मेवाड़ के लोग युद्ध और रक्तपात का सामना करें। हालांकि पद्मावती ने एक शर्त रखी कि खिलजी केवल उनके प्रतिबिंब को देख सकता है, और वह भी बिना किसी अन्य मांग के। रानी के इस निर्णय के पीछे उनकी बुद्धिमानी थी। उन्होंने एक दर्पण का उपयोग किया और अपने महल की खिड़की से खिलजी को अपनी छवि दिखा दी। खिलजी पद्मावती की सुंदरता देखकर मोहित हो गया और उसने उन्हें हर कीमत पर हासिल करने की ठान ली। खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। उसने रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया और शर्त रखी कि यदि पद्मावती उससे विवाह करती है तो वह रतन सिंह को मुक्त कर देगा। पद्मावती ने एक योजना बनाई और खिलजी को संदेश भेजा कि वह उसकी शर्त मानती है, लेकिन यह केवल एक जाल था। पद्मावती ने मेवाड़ के योद्धाओं को तैयार किया और अपनी सखियों के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने खिलजी के शिविर में रतन सिंह को छुड़ाने के लिए वीर योद्धाओं को भेजा। इस योजना में रानी के प्रति समर्पित दासियां और सैनिक शामिल थे। योजना सफल रही और रतन सिंह को छुड़ा लिया गया, लेकिन खिलजी इस अपमान से आग बबूला हो गया और उसने पूरे चित्तौड़ को घेर लिया। जब पद्मावती ने देखा कि चित्तौड़ पराजय के कगार पर है, तो उन्होंने एक साहसिक और कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दासियों और अन्य राजपूत महिलाओं के साथ जौहर का निर्णय लिया। चित्तौड़ के किले में उस दिन जौहर का ऐसा दृश्य था जिसे देख हर किसी की आंखें नम हो गईं। पद्मावती ने अपनी सखियों के साथ अग्निकुंड में प्रवेश किया और अपनी गरिमा और सम्मान की रक्षा की। राजकुमारी पद्मावती का बलिदान न केवल मेवाड़ बल्कि पूरे राजस्थान के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनकी कहानी आज भी साहस, बलिदान और नारी सम्मान का प्रतीक है। उनके इस अद्वितीय साहस की गाथा न केवल लोक कथाओं और गीतों में जीवित है, बल्कि राजस्थान के हर कण में उनकी वीरता की गूंज सुनाई देती है। चित्तौड़ का किला आज भी इस वीर गाथा का साक्षी है और पद्मावती की कहानी हमें सिखाती है कि सम्मान और स्वतंत्रता के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।